नमस्कार दोस्तों। आजकल आपने इन दिनों में देखे होंगे कि जब भी आप बाज़ारों से गुज़रें तो अब किसी बाज़ार के एक कोने पर आपको लेटर बॉक्स दिखाई देते हैं। लेटर बॉक्स बहुत कम हो गए हैं। लाल रंग के बड़े से डिब्बे, उनका विशेष आकार, और वो डिब्बे इसलिए हैं कि आप वहाँ पर उनके माध्यम से अपना जो पत्र है, जो भी आप डाक में भेजना चाहेंगे, वो उसमें डाल देते हैं और शाम को डाक विभाग का कोई कर्मचारी आकर सारे पत्रों को निकाल के ले जाता है और निकालने के बाद फिर उनकी सॉर्टिंग होती है और सॉर्टिंग के बाद जैसे हमारी डाक की वितरण प्रणाली है उसके अनुसार वो बांट दिए जाते हैं। ये मित्रों, ये इनकी दिलचस्प कहानी है। इनके भी अलग अलग आकार के डिज़ाइनों के बॉक्स तब बने थे और पहली बार हमारे देश में ये लाल रंग के लेटर बॉक्स जो थे, अब बाद में इनके रंगों में भी चेंज, रंगों में भी बदलाव आ गया। वो बदलाव क्या था मैं आपसे बांटता हूँ। ये 1854 में पहली बार लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में आरंभ हुए थे। भारतीय डाक सेवाएं उसी वर्ष आरंभ हुई थी और उसके साथ ही ये लोगों को ये दिए गए थे लेटर बॉक्स की सुविधा कि यहाँ पर आइए और इसमें आप अपना पत्र डाल दीजिए। पत्र उसके बाद जहाँ भी आप चाहेंगे, जहाँ जो आपका पता होगा वो चला जाएगा उस पते पर। और लेकिन इसके बाद आरंभ में दो रंग के ये डिब्बे हुआ करते थे, ये बॉक्स हुआ करते थे, एक हरे रंग का और एक लाल रंग का। तो लाल रंग जो है ये इसलिए करना पड़ा कि जो हरे रंग वाले थे कई बार दरख्तों के बीच में छुप जाते थे। प्रकृति से उनका मेल था उस रंग का, इसलिए बाद में उसे लाल रंग में 1874 के आसपास वो रंग चेंज कर दिया गया, ताकि वो ये है कि ये अलग से इसकी पहचान जो है वो बनी रहे। अब उसके बाद स्वाधीनता प्राप्ति के बाद इसमें और भी बदलाव आए। इसमें कुछ एक बदलाव ये भी आए कि कई जगह आपने ये देखा होगा कि दीवार नुमा बॉक्स, पूरी दीवार पर ही बॉक्स लगा दिया जाता था। ये दीवार नुमा बॉक्स वैसे तो 1857 में आरंभ हो गए थे, लेकिन भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद इनका स्वरूप अलग से बन गया। फिर उसके बाद लैंप पोस्ट बॉक्स, डिब्बा है डाक वाला, लेटर बॉक्स और उसके ऊपर एक लैंप पोस्ट, ताकि रोशनी जो पड़ेगी तो वो आसानी से लोगों की वो दिखाई दे जाएगा और वहाँ आकर वो डाक डाल सकेंगे। और अब जो है, अब डाक का वर्गीकरण करने के लिए अलग अलग ढंग से वर्गीकरण हो। पोस्ट बॉक्स अलग अलग, ये लेटर बॉक्स जो हैं ये अलग अलग रंगों में अब नए सिरे से आने लगे हैं। अब जो हरा लेटर बॉक्स है वो उन पत्रों के लिए है जो लोकल डिलीवरी के लिए, स्थानीय। आप लोकली एक पत्र भेजना चाहते हैं किसी को या कुछ लोगों को, तो वो उसमें आप डाल दीजिए। वो एक अलग से उसकी जो सॉर्टिंग है, उसका जो जांच पड़ताल है या उसका जो वितरण है, आसानी से हो जाता है। दूसरा है नीला लेटर बॉक्स। नीला लेटर बॉक्स, जब आप कुछ एक चिट्ठियाँ, पत्र आप महानगरों के लिए भेजते हैं, मुंबई जैसे है, मुंबई अब हो गया, कोलकाता है, दिल्ली है या चेन्नई है, तो ये महानगर जो है इनके लिए जो डाक अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप ये नीला जो लेटर बॉक्स है, ब्लू रंग का, वो इस्तेमाल करें तो आसानी रहेगी उसके आगे वितरण के लिए। इस प्रकार से पीला लेटर बॉक्स भी एक, यद्यपि देखने में हमारे यहाँ नहीं आता, लेकिन उसमें यह है कि दिल्ली आने वाले पत्रों के लिए ये पीला जो है, येलो एक लेटर बॉक्स जो है वो स्थापित किया गया, ताकि दिल्ली में एक जगह से ही दिल्ली के जो पत्र हैं वो सारे के सारे एकत्र होकर एक स्थान पर पहुंच जाएं। तो इस तरह से अलग अलग ढंग से मित्रों ये चीज़ें सामने आई। और अब तो ये है कि अब ये हैं, इन्हें उखाड़ा नहीं गया, लेकिन अब ये अपनी उपेक्षा पे कई बार क्षुब्ध भी होते हैं। मिट्टी जमी होती है, कोई साफ़ करने भी नहीं आता, और जब लेटर डाला जाता है तो जो डालने वाला, पत्र डालने वाला व्यक्ति, उसके मन में संशय भी होता है कि पता नहीं यार ये शाम को इसे कोई खोलेगा भी या नहीं। और दूसरा कारण उपेक्षा का जो ये भी है कि जो सूचना तंत्र बदल गया है। अब हर चीज़ आप एक क्लिक पर पूरा का पूरा संदेश भेज देते हैं, तो उसके बाद इन चीज़ों की
जो पहचान है वो ख़त्म हो जाती है। और एक समय था मित्रों जब जो पोस्ट कार्ड या जो ख़त होते थे उन पर रंग भी डाले जाते थे, अर्थात कोई एक रंग विशेष रूप से गुलाबी रंग का छिड़काव ऊपर है लेटर के, तो ये अंडरस्टूड है, ये समझ लिया जाता है कि ये कोई अच्छी खबर ही होगी। और यदि पोस्ट कार्ड साइड से थोड़ा सा कटा हुआ या फटा हुआ दिखाई दे तो समझिए कि ये पत्र जो है किसी शोक संदेश का परिचायक है। तो ये अलग अलग दिन दुनिया थी डाक की, जब बहुत बदल गई है, जो जो सूचना तंत्र बदला है मित्रों, त्यों त्यों डाक का स्वरूप भी बिल्कुल चेंज हो गया है, बदल गया है। शुक्रिया दोस्तों।